18 और 15 का कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, इसमें देखना है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो ए बराबर हमारा श्रेणी एपी में है। ठीक है, सबसे पहले एपी में है। एपी में कितना दिया हुआ है? एपी में दिया है आपका 21, 18, 15 डॉट डॉट। ठीक है, इसमें देखना है कि कौन सा। तो ए बराबर हमारा कितना होगा? तो ए बराबर 21 हो गया। डी बराबर T2 - T1। ठीक है, तो 18 में से 21 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। और n का मान देखना है कि कौन सा n में वैल्यू 0 आ रहा है, हमको मंगा कर देखना है। ठीक है, कि कौन सा n का वैल्यू रखेंगे जिसमें क्या आ जाएगा? तो हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो Tn बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं a + n - 1 × d। ठीक है, ए वाले मान को रखते हैं, ए वाले में से रखते हैं, ए वाला में से ए वाला n बराबर रखते हैं, n बराबर 6। देखते हैं क्या आता है कि नहीं। तो ए बराबर कितना दिया है? ए बराबर आपका दिया है 21 + n का मान अगर 6 रख दे -1 × d। ठीक है, × d का वैल्यू कितना है? तो 3 है। तो 21 प्लस यहाँ पर 5 और -3। तो 21 बराबर हो जाएगी 21 और -5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 21 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा? तो 16 आ जाएगा। ठीक है, इस ए नहीं हुआ तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट में देखते हैं, ऑप्शन बी के अनुसार देखते हैं। ऑप्शन बी के अनुसार देखा जाए n बराबर 7 रख दिया जाता है। तो फॉर्मूला जानते ही हैं, a + a - तो यहाँ 21 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 7 1 और यहाँ पर माइनस ये आपका 3। ठीक है, तो 21 प्लस 6n - 3 जब प्लस माइनस गुना हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस बराबर 21 और 36 18। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? घटाएंगे तो हमारा माइनस कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। ठीक है, ये बी भी नहीं हुआ, ऑप्शन आपका बी भी नहीं हुआ। नेक्स्ट में देखा जाए तो सी के अनुसार देखते हैं। अगर सी के अनुसार देखा जाए तो n बराबर अगर 8 रखा जाए तो क्या हो जाएगा? 21 प्लस 8 माइनस गुना किया जाएगा तो 21 प्लस 21 कैसी का मान है? तो a का मान है। ठीक है, और n का मान हमने 8 रख दिया। ठीक है, और 8 में से कट जाएगा तो कितना देगा? 7 और गुना -3 तो क्या आ जाएगा? 21 और यहाँ पर -21 बराबर 0। तो 0 किस में आया? तो 0 हमारा 0 किस में आया बताइए। तो 0 हमारा सी वाले ऑप्शन से आया। जब n का मान हमने 8 रखा तो हमारा पद 0 आया। तो n बराबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कहो ना प्यार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बहुपद 2 - x × x - 1 के सूत्रकों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कैसे बनाते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है 2 - x में गुना करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? x²। ठीक है, और x गुना करेगा माइनस तो आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा और आपका x हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो x² -x² प्लस x और +2। ठीक है, तो a बराबर कितना हुआ? 1, b बराबर कितना हुआ? 1, c बराबर कितना हुआ? 2 और शून्यकों का गुणनफल क्या हो रहा है? ठीक है, a बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है, a बराबर आपका -1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो a बराबर -1, b बराबर 1, c बराबर 2। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल ठीक है, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है? c/a। ठीक है, तो c कितना है? c आपका 2 है और a -1 है। ठीक है, तो वही आपका क्या हो जाएगा? तो -2 हो जाएगा। सर आपका -2 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा एप्पल। सेव आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानांतर श्रेणी में निम्न में कौन समानांतर श्रेणी में है? हमको जांच करना है कि कौन सा एपी में है। ठीक है, एपी की जांच करना है कि कौन सा एपी में है। तो ऑप्शन ए के अनुसार देखा जाए तो ऑप्शन ए के अनुसार कितना दिया है? ए के अनुसार अगर देखा जाए तो दिया है 1 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, उसके बाद में 7 का क्यूब दिया है। ठीक है, उसको लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 हो जाएगा। 2 5 के पावर 2 का मतलब क्या होता है? 5 के पावर 2 यानी 5 को 2 बार लिखना है। ठीक है, और 1 का मतलब 1 गुना 1। ठीक है, और 7 गुना 7 और ये 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 जब गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। 5 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 25। 7 में 7 से गुना करेंगे 49 और 7 में 7 49 और ये हो जाएगा 345। ठीक है, तो ये ऐसे देखने से ही पता चल जा रहा है कि इसका एपी में नहीं होगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो 25 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 आ जाएगा। फिर 49 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा?
49 में से 25 घटाते हैं तो 9 में से 5 गया, कितना आया? 4 आ जाएगा। और इसमें से घटाएंगे तो हमारा 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, लेकिन इसमें से घटाएंगे तो ये तो 2 बराबर आ गया। लेकिन अगर 343 में से 49 घटा 304 आया, तो इसलिए क्या हुआ? इसलिए एपी में नहीं है। एपी में क्या है? तो एपी में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन बी के अनुसार। ऑप्शन बी के अनुसार अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी कितना है? √2 है, √8 है, और √18 और √32। ठीक है, इसको √2 हो गया और ये क्या हो गया? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर हमारा जैसा कहते हैं हमारा √8 हो जाएगा। ठीक है, √18 की बात की जाए तो 4 का 3 का 9 हो जाएगा, और 9 दूना 18, इसका 4 का 16, 16 दूना 32। अब देखिए ये तो हमारा एक प्रकार से एपी हुआ। अब इसको एपी को जांच करना है कि क्या, तो इसको क्या मानते हैं? तो ये हमारा ये T1 हुआ, T2, T3, T4। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि T2 माइनस T1 फॉर्मूला क्या होता है? तो T2 माइनस T1, तो उसी हिसाब से घटाएंगे तो हमारा √2 माइनस √2। ठीक है, तो ये क्या करेंगे कि √2 कॉमन ले लेंगे। √2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, और यहाँ पर 1, √2 गुना 1 करेंगे तो कितना जाएगा? √2 आ जाएगा। नेक्स्ट में बात की जाए तो T3 में से घटाया जाए T3 माइनस T2, तो इसका घटाया जाए तो कितना है? 3 √3 और माइनस 2 √2। ठीक है, तो इसको क्या करें? 3 √2 अगर कॉमन ले लेते हैं इसमें भी तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा? 2 गुना 1, ये भी आ गया √2। नेक्स्ट बात की जाए T4 माइनस T3, तो ये घटाया जाए तो 4 √2 में से 3 √2 घटाया जाए तो √2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? 4 माइनस 3, तो यानी √2 गुना 1 बराबर √2। तो अब देखिए तो तीनों बराबर आ गया, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो होगा वो आप तक जल्द पहुंच जाए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो A1 बराबर कितना है? A1 हो गया और B1 हो गया और C1 हो गया। ठीक है, A2 हो गया, B2 हो गया और C2 हो गया। ठीक है, C2 हो गया। अब यहाँ पर लिखे A1 बराबर कितना दिया हुआ है? A1 बराबर आपका 1 है, B1 कितना है? तो B1 माइनस 2 है, C1 कितना है? तो 7 आपका 3 है। A2 की बात की जाए तो A2 3 हुआ, B2 आपका क्या हुआ? बोलिए मत। आज C2 कितना हुआ? तो C2 आपका 1 हो गया। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं A1 बटा A2 बराबर, ठीक है, B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ठीक है, अब इसका वैल्यू रखते हैं, जो भी मान दिया है इसका मान रखते हैं। ठीक है, A1 का मान कितना दिया है? 1, यहाँ पर 3 हो गया बराबर। B1 का मान कितना है? 2 बटा ये हुआ, और C1 का मान 3 बटा 1 हुआ। ठीक है, तो अब हमको ये दिया है अद्वितीय हल दिया है। इसका मतलब क्या होता है? अद्वितीय का मतलब होता है A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। ठीक है, बराबर नहीं है B1 बटा B2। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो A बटा 3, 1 बटा 3, ठीक है, और बराबर नहीं है 2 बटा K माइनस 2 बटा K, तो K बराबर नहीं है 2 3 6। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन आपका बी फॉर बाहुबली, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर दिया है। ठीक है, किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर दिया है। जब सूर्य का उन्नयन कोण यानी सूर्य का जब उन्नयन कोण बनता है कब? 45 डिग्री पर। मीनार से जब सूर्य का प्रकाश आता है, जब सूर्य का जब रोशनी आता है मीनार पर, तो कितना डिग्री का कोण बनता है? तो 45 डिग्री का। 45 डिग्री का कोण बनता हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगा? जो मीनार की जो छाया बन रहा है, आखिर उस छाया की लंबाई क्या होगा? ठीक है, तो देखिए ये क्या है? तो एक मीनार है। ठीक है, आपका मीनार मैंने जैसे चित्र के माध्यम से आपको समझना है, मीनार है नहीं। ठीक है, तो आपका मीनार कितना है? तो 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 10 मीटर ऊंचा है, और ये आपका क्या है? तो जमीन है। क्या है? तो जमीन है, और इसको थोड़ा देर के लिए आपको मान लेना है कि ये मीनार है। ठीक है, क्या मानना है? मीनार है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे ये सूर्य भगवान है। ठीक है, सूर्य भगवान के जो यहाँ पर सूर्य भगवान का कितना डिग्री का कोण बन रहा है? तो 45 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री का? तो 45 डिग्री का बन रहा है। तो हमको ये क्या करना है? जमीन जो है, जमीन की क्या करना है? जो इसकी छाया बन रहा है यहाँ पर, जो छाया है
छाया की लंबाई, ठीक है। तो छाया की जो लंबाई है जो जमीन पर पड़ रहा है, तो आखिर इस जमीन पर पड़ रहा है तो इसकी छाया की लंबाई क्या होगा जमीन पर बताना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज, ये क्या हो गया, ए हो गया, ये आपका ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। टेन आपका 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी और बाटा बी सी, ठीक है। 45 का मान कितना होता है, 45 का मान 1 होता है और नीचे 1 मान लेंगे और ये कितना है 10 है और बराबर बी सी। तो बी सी बराबर क्या हो गया, बी सी आपका क्या है, बी सी बराबर आपका 10 हो गया, ठीक है। बी सी बराबर 10 मीटर हो गया, यहाँ पर मीटर है तो मीटर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 मीटर, बी सी क्या माने है तो जमीन, तो लिखेंगे तो बी सी जमीन, तो कितना आया 10 मीटर आया, तो वही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वृत्त के केंद्र से 5 cm दूर स्थित, ठीक है, स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है, ठीक है। तो हमको वृत्त की त्रिज्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या यानी r बराबर हमको वाट ज्ञात करना है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने दिया है, तो क्या करना है, सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। एक वृत्त हमने बना दिया, छोटा ही बनाते हैं क्योंकि स्पेस की कमी है, ठीक है। तो छोटा एक वृत्त बना दिया, छोटा सा घर होगा, खुशहाल घर होगा, ठीक है। तो ये वृत्त का केंद्र हो गया और हो गया 0, r का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, ठीक है। r बराबर वाट है और ये स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, स्पर्श रेखा की लंबाई ये होगा, ठीक है। स्पर्श रेखा की लंबाई और ये हमारा केंद्र से इसकी दूरी है, केंद्र से दूरी 5 cm है, ठीक है। केंद्र से दूरी 5 cm है, तो ये हमारा कितना हो गया, केंद्र से दूरी जो स्पर्श रेखा है इसकी दूरी की लंबाई कितना है, तो 4 सेमी, ये 4 सेमी हो गया और ये कितना है तो 5 सेमी, 5 सेमी, ठीक है। अब इसी में इसको क्या करना है, तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा कर्ण हो गया और ये हमारा आधार हो गया और ये आपका लंब है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये पाइथागोरस प्रमेय को हो जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ओपी स्क्वायर बराबर ओए स्क्वायर और माइनस पीए स्क्वायर, ठीक है, पीए स्क्वायर, ठीक है। इस हिसाब से देखें तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 सेमी का स्क्वायर और यहाँ पर 4 सेमी का स्क्वायर, ठीक है। 5 में 5 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 25 सेमी का स्क्वायर और 4 का 16 सेमी स्क्वायर, ओपी स्क्वायर बराबर, जब घटाएंगे ओपी स्क्वायर बराबर तो कितना आ जाएगा, घटेगा तो 9 आ जाएगा, 9 सेमी स्क्वायर, इसलिए ओपी बराबर कितना हो जाएगा 9 सेमी स्क्वायर। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना जाएगा, तो 3 सेमी स्क्वायर। देखिए तो कहीं देख रहा है का, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कहो ना प्यार है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 बराबर कितना दिया है, 10 बराबर 49 दिया है, ठीक है। और बाटा कॉट 41 दिया है, तो क्या करेंगे कि 10 90 माइनस 49 और बाटा कॉट 41, ठीक है। 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, तो कॉट थीटा हो जाता है, तो यहाँ पर कॉट थीटा लिख देंगे, ठीक है। और जब इसमें से घटाएंगे तो कितना जाएगा हमारा, 90 में से 49 घटाएंगे तो 41 आ जाएगा, कॉट 41 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कहो ना प्यार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एपी में 2 7 12 17 के लिए A30 और A30 माइनस A20 का मान है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए एपी में जो दिया है उसको पहले लिख देते हैं। एपी बराबर कितना दिया, 2 दिया है, 7 दिया है, 12 दिया है और 17 दिया है। तो यहाँ से हमको ये मिल जाएगा, ये कितना हुआ 2 हुआ। b बराबर t2 माइनस t1 होता है, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 5 आ गया, ठीक है। n बराबर इसका कितना दिया है, n बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो A20 की n का मान कितना दिया है, n1 बराबर कितना दिया है, n1 बराबर 31 दिया है, n2 बराबर कितना दिया है, n का मान इसका कितना दिया है, तो 20 दिया है, ठीक है। अब देखिए a का वैल्यू रखते हैं, a का वैल्यू कितना है 2 प्लस n का वैल्यू कितना है, यहाँ पर लिख देते हैं, पहले इसको लिख देते हैं, ठीक है। A30 माइनस A20, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, देखिए a का वैल्यू 2 प्लस n का वैल्यू 30 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, तो डी का वैल्यू 5 है, माइनस a का वैल्यू और फिर प्लस 30 माइनस 1, ठीक है। डी का वैल्यू कितना है 5 है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस है तो शायद यहीं से कट जाएगा, ये आसानी से कट जाएगा ना, प्लस माइनस है तो इसको आसानी से कटा देंगे, ठीक है। और बचा क्या 29 बचा, 29 गुना 5 और माइनस 20 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा 19 गुना 5, 29 में 5 से लगा 4 और 5 गुना 10 है 4,
14 माइनस 19 95। जब घटाएंगे तो कितना जाएगा? 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0। अरे 14 में से 5 जाएगा तो 14 में से 9 जाएगा तो कितना जाएगा? तो 5 आ जाएगा। है ऑप्शन दे रहा है तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कहो ना प्यार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात बहुपद 2x² + 5x - 12 के शून्य क्या होगा? ठीक है, इसमें शून्य की जांच करना है। तो देखिए शून्य की जांच करना है तो p कितना दिया है? px बराबर 2x² + 5x - 12। ठीक है, a बराबर माना जाए तो a बराबर कितना होगा? 2, b बराबर 5 और c बराबर कितना होगा? c बराबर -12। b बराबर क्या होता है? विवेचक। b बराबर क्या होता है? विवेचक। b² - 4ac। ठीक है, b 5 का स्क्वायर माइनस 4 a का मान कितना? 2 और c का मान -12। ठीक है, c का मान कितना है? तो -12 है। ठीक है, 25 और माइनस ये क्या हो जाएगा? 4 दूना 8 और 12 थे 4 दूना 8 है, 4 दूना 8 हो जाएगा और गुना में -12। ठीक है, गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 25 माइनस 12 थे 96। 96 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 और प्लस 96 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 56 11 और 5 11। ठीक है, और 9 2 11 1 12 3 आ गया 121। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं अल्फा बराबर क्या? प्लस माइनस √d/2a बराबर माइनस b। b का मान कितना दिया हुआ है? तो b का मान 5 है, प्लस माइनस और d का मान कितना है? तो 121 है, बटा 2 और a का मान कितना है? तो 2। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? तो -5 प्लस माइनस इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 11 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर एक बार प्लस वाले को ले लेंगे और एक बार माइनस वाले को ले लेंगे। ठीक है, एक बार प्लस वाले को ले लेना है और एक बार इधर माइनस वाले को ले लेना है। ठीक है, तो -5 और प्लस 11 बटा 4 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो 6 5 11 शायद होता है। तो जब इधर से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? मान के चलो कि यहाँ पर 11 और 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो 6 आ जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, और बटा 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 3 6 और 2 दूना 4 तो कितना आ जाएगा? 3/2। ठीक है, उसके बाद में इसकी बात की जाए तो -5 और -11 बटा 4 तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 को 5 को कितना होता है? 16 को, तो ये 16 हो जाएगा और बटा 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -4। तो हमारा शून्य कितना आया? शून्य कितना आया? शून्य का आया हमारा 3/2 और कोमा -4। कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए तो ऑप्शन कहीं दे रहा है तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे सब देखिए। 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगा? 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगा? 10 के ऊपर 3 से विभाज्य देखना है, 10 से ऊपर। ठीक है, 10 11 12 13 14 15 डॉट मैंने कितना तक जाएगा? अब तो लगभग मान के चलिए कि 99 तक जाएगा। ठीक है, 99 तक जाएगा। मान के चलो कि बच्चा अगर जानना है कि 2 अंकों की संख्या क्या होती है तो 2 अंकों की संख्या 10 11 12 मैंने 2 अंक की संख्या हो गया। ठीक है, अब हमको इसमें क्या देखना है? तो इसमें देखना है 3 से विभाज्य संख्या। तो 3 से विभाज्य संख्या क्या हुआ? तो 12 हुआ। 3 से विभाज्य संख्या हुआ क्या हुआ? तो 15 हुआ। इसी हिसाब से अगर मान के चलो यहाँ पर 16 17 डाल दिया जाए, 16 17 18। ठीक है, तो 3 अंक की संख्या क्या हो जाएगी? 18 हो जाएगी। ऐसा ही जाएंगे तो कितना तक चल जाएंगे? तो 99 भी शायद 3 से कट जाएगा, 99 भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा एपी क्या तैयार हो जाएगा? एपी क्या तैयार होगा? तो एपी हमारा क्या तैयार होगा? एपी हमारा 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, डॉट कितना तक चल जाएगा? 99 तक चल जाएगा, 99 तक चल जाएगा। अब इसको चाहोगे तो आसानी से बना सकते हो, जैसा कि यहाँ पर मान सकते हो a बराबर 12 हो जाएगा, b बराबर t2 - t1। ठीक है, तो t2 - t1 करेंगे तो 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। tn बराबर कितना दिया है? तो tn बराबर हमारा 99 दिया है। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है? तो कितने मैंने इसकी संख्या है तो हमको n ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। तो tn बराबर फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? a + n - 1 × d होता है। ठीक है, तो 99 हो गया बराबर 12 और प्लस n का मान कितना है? n का मान नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और d कितना है? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो होगा वो आप तक जल्द पहुंच जाए।